चलिए देखिए ना, इस वीडियो में बात करेंगे हम लेंस के बारे में, ठीक नहीं है। तो हमारी आवाज़ आपके पास पहुँच रही है। तो लेंस एक क्लास 10th का फिजिक्स है, ठीक नहीं है। क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 9 है। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। उसी का टॉपिक है अपवर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन में जो लेंस है, लेंस के बारे में क्या करेंगे हम, रीड करेंगे, ठीक नहीं हम। तो लेंस क्या होता है सब समझिए। देखिए क्या होता है लेंस, जो होता है क्या होता है, दो सतहों से घिरा हुआ क्या होता है, घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक नहीं है। बस समझा। दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेंस जो होता है ना, लेंस मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला का तो उत्तर लेंस, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस, ठीक नहीं है। उत्तर लेंस को कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं उत्तर लेंस को, और अवतल लेंस का क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक नहीं है। बस समझा। उत्तर लेंस डाल लीजिए हेडिंग, उत्तर लेंस क्या होता है, इसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस क्या हो जो बीच में क्या हो, मोटा हो और किनारे क्या हो, पतला हो, ठीक है ना। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, किनारे पतला हो, उसे क्या कहते हैं, द्विउत्तर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विउत्तर लेंस ना। और द्विउत्तर लेंस को केवल उत्तर लेंस भी कहते हैं, ठीक नहीं है। बस समझ आया ना। मतलब ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, किनारे पतला हो, उसे द्विउत्तर लेंस कहते हैं। और द्विउत्तर लेंस को केवल उत्तर लेंस भी कहते हैं, ठीक नहीं है। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक नहीं है। विशेष देखिए, ये लिखा दी है विशेष, देखिए मतलब कहने का मतलब है ना, द्विउत्तर लेंस को याद रखिए, द्विउत्तर लेंस को केवल उत्तर लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। द्विउत्तर लेंस को केवल ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, द्विउत्तर लेंस को केवल उत्तर लेंस भी कहते हैं, ठीक। बस समझा। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे याद रखिएगा। और विशेषता दूसरा पॉइंट है कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर लेंस को केवल अभिसारी लेंस भी कहते हैं ना। बस नहीं, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक नहीं, क्योंकि ये प्रकाश की टुका करता है, कई जगह क्या कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए हम उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक नहीं है। मान देखिए सब ये मुख्य के समानक चलने में प्रकाश की क्या होती है, प्रथम कहाँ जाना, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, सब जगह इकट्ठा हो रहे नहीं है। देखो प्रकाश का कर रहा है, मोड़ दे रहा है, जब मोड़ दे रहा है कहाँ पर यहाँ मिल रहे हैं ना, तो ये क्या है, इसलिए क्या है, उसे उत्तर लेंस को कहता है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक नहीं। बस समझा। और प्रश्न पूछे कोई उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो कहें क्या कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की टुका करता है, यहाँ मोड़ता है, इसलिए क्या करता है, उत्तर लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसे आप बेहद जरूरी है याद रखना, ठीक नहीं है। अगला है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो क्या हो बीच में, ऐसा लेंस जो किनारे क्या हो, मोटा हो, बीच में पतला हो, ठीक है ना। ऐसा लेंस जो किनारे पतला हो, किनारे मोटा हो, ठीक है ना, किनारे मोटा हो, बीच में क्या हो, पतला हो, उसे द्वितीय अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। और उसी याद रखिएगा, द्वितीय अवतल लेंस को क्या कहते हैं, हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। द्वितीय अवतल लेंस को केवल अवतल लेंस भी कहते हैं, ठीक नहीं है। ऐसे लिखेगा, द्वितीय अवतल लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। आपको पहले इसे लिखना है, फिर इसके बाद इसके लिखना है, ये पहले इसे फिर बाद में इसे ना, इसमें आगे पीछे होगा तो सब लिख लीजिएगा, ठीक नहीं है। अगली हेडिंग विशेषता क्या है, अगली हेडिंग है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश क्या करता है, फैलाता है, ठीक है ना। देखिए फैला है नहीं है, बस समझा ना, देखिए फैला है ना, बस समझा नहीं है, तो इसलिए हम अवतल लेंस क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। अगला हेडिंग है और्धक केंद्र। और्धक केंद्र क्या होता है, और्धक केंद्र किसे कहते हैं बताएं, हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है लेंस के गोली पृष्ठों से घिरे हुए केंद्र को, लेंस के गोली पृष्ठों से घिरे हुए केंद्र क्या कहते हैं, लेंस का और्धक केंद्र कहते हैं, ठीक नहीं है। लेंस के गोली पृष्ठों से घिरे हुए केंद्र को क्या कहते हैं, लेंस का और्धक केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम सी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और्धक केंद्र को सी से क्या व्यक्त करते हैं। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है ना। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, या देखिए लिखा है कि नहीं है, जिसे हम C1 C2 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक नहीं है। समझिए इसको, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, इसे समझिए ऐसे ही। देखिए ना, एक ही वक्रता केंद्र कहाँ होगा, C2 इस पर होगा, इस पर क्या होगा, C1 होगा, इस पर क्या होता है, C2 होता है, बस में नहीं है। तो 2F1 क्या होता है, C1 होता है, 2F2 क्या होता है, C2 होता है, तो इसलिए क्या लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए, ठीक नहीं है, बस में, ठीक है ना। तो C से करते हैं, और वक्रता केंद्र है कि नहीं है, C1 C2 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र ए भी है, वक्रता केंद्र ए भी है, ठीक। चलिए अगला हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, अगर नहीं है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र क्या है, देखिए C1 है, C2 है ना, इससे एक लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे तो वही क्या कहलाएगी, यही क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, समझा ना। इसी कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यही लाइन दिखा दे रहा है, ये लाइन दिखा दे रहा है, नहीं यही जो लाइन है यही से कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा। अगला है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र को हम O से क्या करते हैं, O से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक नहीं है, बस समझा। देखिए लेंस का केंद्रीय बिंदु देखिए यही पर है ना, यही लेंस का केंद्रीय बिंदु है, ठीक नहीं है।
लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे हम ओ से किसी ओ से यही यही एक है प्रकाशीय केंद्र। क्या है? प्रकाशीय केंद्र। बस समझा? अगला हेडिंग है लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है ना। अगला है लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है नहीं है। तो पहले उत्तर लेंस बता रहे हैं, फिर बाद में अवतल लेंस बताएंगे, ठीक है ना। उत्तर लेंस में देखिए लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है नहीं है। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती हैं, जिस बिंदु पर क्या करती है अपसरित होती हैं, उसे कहते हैं लेंस का मुख्य फोकस करते हैं, ठीक नहीं। उसे लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस करते हैं। फिर समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु क्या करती हैं अभिसरित होती हैं, उसे लेंस का कहते हैं? मुख्य फोकस करते हैं। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है ना। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, है नहीं है। मतलब लेंस के मुख्य फोकस को हम लेंस के मुख्य फोकस को हम से करते हैं, और लेंस के दो मुख्य फोकस होता है, ठीक है ना। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए हम F1 F2 से क्या करते हैं? इसे F1 F2 से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक नहीं है। देखिए इसे समझिए ऐसे। देखिए लेंस का देखिए मुख्य फोकस है ना, पहले क्या है? F1 है, क्या है? F2 है ना, है नहीं है। तो पहले हम F से लेंस के मुख्य फोकस किससे व्यक्त करते हैं? लेंस के मुख्य फोकस को हम F से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम इसे F1 तथा F2 से करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इधर वाला जो बाएं तरफ हो क्या है? F1 है, दूसरा दाहिने तरफ क्या होगा? F2 होगा, ठीक है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों लेंस में ऐसा ही होता है, ठीक है नहीं है, ठीक है। और हम देखिए कह रहा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती हैं? अभिसरित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य फोकस होता है, ठीक नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें देखिए, चलिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखा दे, ठीक नहीं है। बस समझा? तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें चल रही है ना, ये दोनों ए भी ना। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करते हैं? अभिसरित इकट्ठा होती हैं, मिलती हैं, उसे कहते हैं मुख्य फोकस करते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस करते हैं। तो यही क्या है? यहाँ मिल रही है ना, तो ये क्या मुख्य फोकस है, ठीक नहीं है। ये उत्तर लेंस में मुख्य फोकस है, अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होगा, अवतल लेंस में मुख्य फोकस देखिए यहाँ पर है ना। ऐसे महसूस हो रहा है, कहाँ से अपसरित हो रही है? यहाँ से अपसरित हो रही है, इसके लिए परिभाषा अलग है, ठीक। देखिए अवतल लेंस में देखिए मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए अवतल लेंस में क्या है? अवतल लेंस में, ठीक है ना। अवतल लेंस में अवतल लेंस के लिए क्या? लेंस का मुख्य फोकस, ठीक नहीं है। तो इसका परिभाषा क्या है? देखिए इसे समझिए। करा ना, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या होती हैं? अपसरित होती हुई प्रतीत होती है ना, है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब है अवतल लेंस में मुख्य फोकस हम बता रहे हैं, ठीक ना। अवतल लेंस में लेंस का मुख्य फोकस बता रहे हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या करती हैं? अपसरित होते हुए प्रतीत होती हैं, ठीक है नहीं है। उसे मुख्य फोकस करते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं मुख्य फोकस करते हैं। मुख्य फोकस को हम F से व्यक्त करते हैं, ठीक नहीं है। बस समझा? तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 इन्हें क्या है? F1 F2 से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है नहीं है। अब बच्ची और ठीक है, देखिए इसको यहाँ समझिए, पता है ना। तो देखिए यहाँ से अपसरित हो रही है ना, अवतल लेंस में परिभाषा क्या होगा? मुख्य फोकस का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, ठीक है ना। मतलब जिस बिंदु से क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या करते हैं? अपसरित होती है ना, अपसरित फैलती हुई ना, महसूस हो रहा है यहीं फैल रही है ना। यही कहता है लेंस, यही कहता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? अवतल लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है। अगली हेडिंग है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देख लीजिए इस तरीके से, फोकस दूरी बहुत जरूरी है, ठीक नहीं है। तो कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी, ठीक है ना। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? लेंस का क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? हम स्मॉल F से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक नहीं है। बस समझा? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कहाँ तक दूरी कहाँ है? मुख्य फोकस तक की दूरी, ठीक नहीं है। यही क्या होगी? फोकस दूरी, ठीक है ना। यही क्या होगी? फोकस दूरी। उत्तर लेंस फोकस दूरी है, और उत्तर लेंस फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ होगी, है कि नहीं है। कहाँ? प्रकाश केंद्र से कहाँ तक? F2 तक की दूरी ना। यही क्या होगा? इधर मतलब यहाँ से जा रहे हैं तो कंसीडर इधर करेंगे, ठीक है ना। तो होगा F2 फोकस दूरी होगी, ठीक नहीं है। बस में फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? समझिए। करा ना, गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा जो होती है ना, क्या कहलाता है? गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है, ठीक नहीं है। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है, ठीक है। चलिए नहीं समझा, इधर हम बता रहे हैं, ठीक नहीं है। तो देखिए गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा है कि नहीं, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, ठीक है ना। इसका देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन है कि नहीं है। यही क्या है? द्वारक है। यही क्या है? द्वारक।
गोल लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो होता है, व्यास इसका जो व्यास होगा यही होगा, ठीक है ना, व्यास यही, ठीक है नहीं है, अगला इसका क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है, द्वारा कहलाता है, ठीक है। दोनों के लिए उत्तर लेंस में, उत्तर लेंस में क्या, उत्तर लेंस में देखिए यहाँ पर है, ये क्या है यार, ये वाला क्या है, द्वारक है, ठीक है। अगला है किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है नहीं है। तो हेडिंग बहुत काम का चीज़ समझ लीजिए एक बार। कह है ना, पहला पॉइंट है मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, अपवर्तन पश्चात मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेंगी, ठीक नहीं है। तो अगर उत्तर लेंस होगा ना तो याद रखिए मुख्य से समांतर जा रही है ना, तो पक्का है कहाँ से गुजरेंगी। चलिए, तो क्या कर रहे हैं कि मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक ना, मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से क्या करेंगे, गुजरेंगे, ठीक नहीं है। तो बस समझा। तो कहने मतलब है ना, मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इसी से पैरेलल जा रही है ना, तो पक्का कहाँ से गुजरेंगी, यहाँ क्या करेंगी, पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस गुजरेंगी। तो भाई ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। उत्तर लेंस में होगा, अगर मान लो ये पॉइंट ए मतलब ए है और बी में क्या होगा, मतलब उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती है, ठीक नहीं है। और अवतल लेंस होगा ना तो क्या होगा, उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं। अगर मतलब यह दिखाइए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है ना, मगर उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं है, आपको याद रखना होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक नहीं है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए दिखाई दे रहा नहीं है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, देखिए गुजर रहा है ना, तो पक्का है कि जब अपवर्तन होगा यहाँ पर क्या होगी, ये किसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपको बात याद रखना होगा, ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए अगर बी में देखिए, मतलब लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस पर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक नहीं है। लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस पर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक नहीं है। लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस पर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो आपको याद रखना होगा, बेहद जरूरी, ठीक नहीं है। अगला हेडिंग है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात है नहीं, अपवर्तन पश्चात नहीं, ठीक है ना, अपवर्तन मतलब अपने मार्ग से विचलित नहीं हो, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें से काट दीजिए, प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं हो, ठीक नहीं है, ठीक ना। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं हो, ठीक नहीं है, ठीक ना, ऐसे सीधे चले जाएंगे, ठीक नहीं है, बस में चलो इसको बता दे रहे हैं, ठीक नहीं है। देखिए ये प्रकाश किरण दिखाई दे रही है, उत्तर लेंस है ना, तो अगर यहाँ से कोई किरण जाएंगी ना, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी यहाँ से, ठीक नहीं है, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर यहाँ जाए प्रकाशीय केंद्र से, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधा मतलब अपने आप क्या होगी, सीधे चली जाएगी, उसमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक है, चाहे उत्तर लेंस हो, दोनों बातें कही होगा। अगला हेडिंग है, क्या रहा है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है ना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है इसे याद रखिए, जब वस्तु के यहाँ अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, उत्तर लेंस में बता रहे हैं, ठीक नहीं है। जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी है ना, तो जानते हैं ना कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें तो मुख्य से समंदर जाती हैं, जब समंदर जाएंगी तो पक्का है कहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि मुख्य फोकस पर, ठीक है नहीं है। तो ठीक है ना, प्रतिबिंब स्थिति कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस से F2 पर बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। और प्रतिबिंब का जो आकार कैसा होगा, तीन चीज़ें होती हैं, स्थिति होती है, आकार होती है, और क्या होती है, और उसका प्रकृति होती है, ठीक नहीं, बस में तीनों चीज़ों में लिखना है। प्रतिबिंब स्थिति कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस बनेगा, ठीक नहीं, F2 बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस F2 पर बनेगा, ठीक नहीं। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, उसे कहते बिंदु का आकार का होगा, ठीक नहीं है, ये बिंदु टाइप का है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगी, और क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो पक्का है कि आपको उल्टा ही होगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, अगले जो हेडिंग है दूसरा हेडिंग है, प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 से परे हो ना, जब वस्तु कहाँ हो 2F1 से परे हो, मतलब 2F1 से दूर हो, ठीक है, 2F1 से क्या दूर है ना, अगर नहीं है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
मतलब क्या है ना, F2 टू F2 के बीच बनेगा, ठीक नहीं है, बस समझा। तो ये प्रकाश की आपको याद रखिएगा ना, कहाँ से खींचना है, ये समांतर जाएगी, एक कहाँ से ड्रा करना है, प्रकाश केंद्र से ड्रा करना है, वस्तु से। अगर नहीं तो ये देखिए दोनों मिट के यहीं कर रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 के बीच में बना है, ठीक ना, इमेज, ठीक, बस समझा। तो जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी क्या होगी, F2 तथा F2 के बीच में होगा, ठीक है ना, F2 तथा F2 के बीच में बनेगा। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु छोटा होगा, वस्तु से देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा छोटा है नहीं है, बस समझा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है ना, वास्तविक होगी और क्या होगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक, उल्टा ही बना है ना, मुख्य से नीचे बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु क्या हो 2F1 से 2F1 पर हो ना, जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु 2F1 पर हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 ही बनेगा, 2F2 बनेगा ना, है कि नहीं है। तो देखिए जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, 2F2 पर बनेगी, 2F2 प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं है। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु क्या होगा, बराबर होगा, वस्तु जितनी बड़ी होगी वस्तु प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बनेगा, ठीक नहीं है। और समझा, जो प्रतिबिंब प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी और क्या बनेगी, उल्टा बनेगा, ठीक। अगली स्थिति क्या है, अगली जो स्थिति है, जब वस्तु क्या है F1 तथा 2F1 के बीच हो, ठीक नहीं है, वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, वस्तु मतलब देखिए 2F1 F1 के बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 से परे बनेगा, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब देखिए आपको एक हमेशा याद रखना है, प्रकाश केंद्र से हमेशा ड्रा करना है, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, 2F2 से परे बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2F2 से परे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्या होगा, वस्तु से बड़ा, याद रखिएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब का आकार, है कि नहीं है। तो प्रतिबिंब प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगी और क्या होगी, उल्टा होगी, ठीक है। दोनों बातें आपको यहाँ याद रखना होगा। चलिए अब अगला है, और अगली पोजीशन है, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, ठीक है ना, तो F1 प्रतिबिंब, जब F1 रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जब F1 पर रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक नहीं है। तो देखिए F1 प्रतिबिंब F1 वस्तु रखी गई ना, तो इससे प्रकाश ड्रा करेंगे, क्या होगा, F2 जाएगी और एक प्रकाश ड्रा करेंगे, प्रकाश कैसे ड्रा करेंगे, जब प्रकाशी कैसे ड्रा करेंगे ना, तो मतलब ये कहीं आगे नहीं मीट करेगी, तो पक्का है जब समांतर जा रही है तो पक्का कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी अनंत पर, कहाँ मिलेंगी है। तो समांतर की कहाँ मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब स्थिति होगी कहाँ बनेगी, अनंत क्या बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा क्या होगा, वस्तु बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी और क्या होगी, उल्टा होगी, ठीक है ना, बस समझा। और जब वस्तु क्या हो F1 था F2 से, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में हो ना, तो जब F1 कहाँ है, F1 देखिए यहाँ पर है ना, और प्रकाशी केंद्र बीच में यहाँ कि नहीं, इसके बीच में वस्तु रखी है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब देखे उसी ओर बनेगा ना, है कि नहीं है, मतलब प्रकाशी केंद्र क्या मतलब प्रकाशी केंद्र से बाएं तरफ बनेगा, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी क्या बनेगी, जिस ओर क्या होगा बिंब होगा, उसी लेंस की उसी ओर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक नहीं है। बिंब ने जिस तरफ वस्तु होगा उसी ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा कैसा होगा, वस्तु क्या होगा, वस्तु बड़ा होगा, वस्तु देखिए वस्तु इतना बड़ा है क्या, उस बड़ा है नहीं, इमेज बना है ना। और जो प्रतिबिंब प्रकृति होगी क्या होगी, आभासी होगी, क्या होगी, सीधा होगी, ठीक है। अगला हेडिंग देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक ना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, जब वस्तु के अनंत पर हो तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, अवतल लेंस, हेडिंग डाल लीजिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो क्या बनेगा, वस्तु अनंत पर है ना, तो वस्तु कहाँ चलेंगी, प्रकाश कहाँ आएंगी, जब वस्तु अनंत रहेगा तो उसके मतलब मुख्य से संबंधित किरण चलेंगी, ठीक नहीं है। तो मुख्य से आपको पता है ना कि मुख्य से संबंधित चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस मिलती है ना। तो अगर अवतल लेंस है तो यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, तो कहाँ फैल जाएंगी ना, है कि नहीं, फैल जाएंगी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कहाँ से आ कर रही हैं, F1 से क्या कर रही हैं, आ रही, ठीक नहीं है, बस समझा। ये भी ऐसा ये फैल जाएंगी तो इसे महसूस कहाँ होगा, फीलिंग आपको फील होगा कहाँ से आ गए, F1 से आ रही हैं। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, F1 पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, F4 बन रहा है, ठीक नहीं है। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, मीट यही कर रहे हैं ना, आगे मीट करेंगे नहीं, तो इसे क्या करेंगे, बैक कर देंगे। तो बैक बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ मीट करेगा, मिलेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या F1 बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी क्या होगी, मुख्य फोकस बनेगी F1 पर, मुख्य फोकस F1 बनेगी। जो प्रतिबिंब का आकार होगा कैसा बनेगा, बिंदु का क्या बनेगा, बिंदु का आकार का बनेगा, है कि नहीं है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या आभासी बनेगी, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो पक्का ही क्या होगा, सीधा ही होगा, ठीक है। अगली हेडिंग क्या होगा, जब वस्तु क्या हो अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में हो, ठीक है ना, जब वस्तु क्या अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु जब अनंत और प्रकाश के बीच में आई है, बीच में अगर आ गया, समझिए प्रतिबिंब हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज हमेशा बनेगा क्या बनेगा, F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है ना, हमेशा ही, ऑलवेज, ठीक है ना। अगर अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में हुआ, ठीक है ना, अगर अनंत पर आएगा तो F1 बनेगा, और अगर अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको क्लियरली पता है कि नहीं है, हमेशा F1 तथा प्रकाश O के बीच में बनेगा, ठीक नहीं है। तो प्रतिबिंब स्थिति कैसे होगी, प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा, F1 वहाँ प्रकाशी केंद्र के बीच में है कि नहीं है, F1 प्रकाश केंद्र के बीच में क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है नहीं है, बस समझा।
और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब जो आकार होगा क्या होगा, उससे छोटा होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी होगा, सीधा होगा, और लेंस का समीकरण क्या होगा, 1/f = 1/v - 1 क्या होगा, यू होगा। ठीक है ना, लेंस का जो समीकरण होता है ये आपको पता होगा ना, लेंस का समीकरण क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u होगा। ठीक नहीं है, तो ये इसे याद रखिएगा। यह फोकल लेंथ है, और भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और ये फोकल लेंथ माने एक फोकस दूरी है, और भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। हमेशा ये आपको याद रखना होगा। ठीक नहीं है, अगला हेडिंग है, अगली जो हेडिंग है यहाँ क्या है, लेंस की आवर्धन। ठीक है ना, तो आवर्धन होता है ना, मैग्नीफिकेशन जो होता है लेंस का, वो क्या होता है, समीकरण वही होगा। ठीक है ना, m बराबर I/O/v/u होगा। ठीक है ना, बस फर्क इतना होगा कि देखिए जो दर्पण में था ना, तो यहाँ माइनस चिन्ह था ना, यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा। ठीक है ना, और अगर लेंस होगा तो सब काल क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो मतलब क्या नाम है, दर्पण की भांति क्या होता है, लेंस का क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। तो जो परिभाषा उसके लिए देंगे, परिभाषा जो परिभाषा उसके लिए देंगे, वही परिभाषा इसके लिए काम करेगा। फर्क इतना होगा कि समीकरण में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है नहीं है, तो हमारा क्या होगा, I/O/v/u होगा। भी जानते हैं, यू जानते हैं, आई क्या इमेज की प्रतिबिंब की लंबाई है, वो क्या वस्तु की लंबाई। ठीक है ना, इसको ना ऐसे लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा S'/H। ठीक है नहीं है, मतलब आई क्या, S' क्या प्रतिबिंब की लंबाई है, एस क्या है वस्तु की लंबाई। ठीक है ना, और v/u होगा, प्रतिबिंब दूरी है, यू क्या वस्तु दूरी है। ठीक है नहीं, तो समीकरण याद रखना है। ठीक है ना, लेंस का रेखीय आवर्धन समीकरण क्या है, m बराबर I/O बराबर v/u। लेंस की क्षमता क्या होगा, लेंस क्षमता को पता होगा, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक नहीं है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम क्या करते हैं, P से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, P से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है कि नहीं है, तो लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो P = क्या होता है, 1/f होता है, 1/f मीटर। ठीक है ना, अगर P = 1/f होगा जब ये फोकस दूरी मीटर में होगा तब। अगर ऐसा होगा, अगर P = ये 100/f, अगर 100 क्या होगा, f सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ 100 से क्या होगा, ऊपर अंश में क्या होगा, मतलब अंश जब क्या होगा, जो अवन जब क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक नहीं है, अगर इस सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी तब। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा, फोकस दूरी का सेंटीमीटर का तो आप इसमें रखेंगे। ठीक है ना, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो आप इसमें रखेंगे, है कि नहीं है, बस समझ में आया। तो उसका मात्रा क्या लिखेंगे, डायोप्टर क्या लिखेंगे। उत्तर लेंस में देखिए, उत्तर लेंस के लिए जो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होती है, लेंस क्षमता, उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और उत्तर लेंस में क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक ना, पावर ऑफ लेंस की, और इसका लेंस क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, लेंस क्षमता मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, और अगला हेडिंग जो है इसी तरह से, और इसी नोट पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर है। ठीक है नहीं है, तो विशेष याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है नहीं है, और डायोप्टर को हम किसी भी डायोप्टर को हम D से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, और 1 डायोप्टर जो होता है क्या होता है, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है ना, इसे आप बेहतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझा। तो कहने का मतलब है, एक डायोप्टर जो होती है, एक डायोप्टर की परिभाषा है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। दूसरी भाषा में कहें तो क्या होगा, P = 1/f इन मीटर होगा, और F की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/1 क्या होगा, 1, मतलब ये जो लेंस क्षमता क्या आएगी, एक डायोप्टर आएगी। ठीक है ना, तो एक डायोप्टर बराबर क्या होगा, अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगी तब, ऐसा होगा ना। और लेंस की संयोजन क्षमता का समीकरण क्या होगा, P = P1 + P2 + P3। ये आपको बेधड़क याद रखना होगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है नहीं, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स।